आज की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप अंदर से कितने मजबूत हो। क्योंकि जिसने अपने अंदर की ताकत पहचान ली, उसके लिए हालात कभी दुश्मन नहीं बनते, बल्कि सीख बन जाते हैं। और जिसने अंदर से हार मान ली, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद को कमजोर महसूस करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत का मतलब गुस्सा, ऊंची आवाज, पैसे की ताकत या फिर किसी को दबा कर रखना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब कमजोर लोगों के हथकंडे होते हैं। असली ताकत शांति में होती है, समझ में होती है और खुद पर नियंत्रण में होती है। खुद को ताकतवर बनाने की सही कला की शुरुआत यहीं से होती है। आप यह मान लो, आज जो भी हो, जैसे भी हो, आप अधूरे नहीं हो, आप टूटे नहीं हो। बस आपने अभी अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। इंसान सबसे पहले अंदर से कमजोर तब होता है जब वह खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है, जब वह दूसरों के सामने कुछ और बनने की कोशिश करता है और अंदर से कुछ और होता है। यह दोहरा जीवन धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देता है। इसीलिए ताकतवर बनने का पहला कदम है खुद के साथ ईमानदार होना। अपने आप से यह कहना कि हाँ, मुझसे डर लगता है, हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ, मैं कई बार हार गया हूँ। यह कमजोरी नहीं है, यह साहस है। क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई देख सकता है, वही बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों से जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। धीरे धीरे हम अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देते हैं। और जब इंसान अपनी आवाज खो देता है, तब वह ताकतवर नहीं रह सकता। ताकतवर बनने की कला यह सिखाती है कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप खुद के साथ सही रहें। अगर आप सही रास्ते पर हो, ईमानदार हो, मेहनत कर रहे हो, तो दुनिया की राय धीरे धीरे अपने आप बदल जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, डर आपका दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है। डर बताता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हो। लेकिन हम डर को गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं डर मतलब रुक जाना, जबकि डर का मतलब होता है सावधानी के साथ आगे बढ़ना। हर ताकतवर इंसान डरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके। उसने डर को समझा, उसे स्वीकार किया और फिर भी कदम बढ़ाया। यही सही कला है। खुद को ताकतवर बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप हर दिन खुद से एक छोटा वादा करें। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना ही, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। आज मैं आलस के बजाय थोड़ा सा काम करूंगा। आज मैं खुद को बेकार नहीं करूंगा। छोटे छोटे वादे निभाने से आत्मविश्वास बनता है। और आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह खुद पर भरोसे से बढ़ता है। जब आप खुद को बार बार साबित करते हो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तब अंदर कुछ बदलने लगता है। इस दुनिया में कोई आपको उतना कमजोर नहीं कर सकता जितना आपका खुद का मन कर सकता है। और कोई आपको उतना मजबूत नहीं कर सकता जितना आपका खुद का फैसला बना सकता है। फैसला कि अब मैं भागूंगा नहीं, फैसला कि अब मैं हालात को दोष नहीं दूंगा। याद रखो, ताकतवर बनने की सही कला शोर मचाने में नहीं है। यह रोज चुपचाप खुद को बेहतर बनाने में है। यह खुद को समझने में है, खुद को समय देने में है और खुद के साथ खड़े होने में है। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने बस नींव रखी है। सबसे पहले यह समझ लो कि मन आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी। मन का काम है आपको सुरक्षित रखना, लेकिन दिक्कत तब होती है जब मन सुरक्षा के नाम पर आपको रोकने लगता है। हर नया काम, हर बड़ा फैसला, हर बदलाव पर मन एक ही बात कहता है कि मत करो, रिस्क है, फेल हो गए तो क्या होगा। यहीं से इंसान कमजोर नहीं बल्कि कंफ्यूज होता है और कंफ्यूजन धीरे धीरे डर बन जाता है। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो। डर कभी खत्म नहीं होता। डर को समझो। जब भी डर लगे, खुद से एक सवाल पूछो, मुझे डर किस बात का है? लोग क्या कहेंगे? असफल हो गया तो क्या होगा? या फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी? जब आप डर को नाम देते हो, वह आधा कमजोर हो जाता है। अनजाना डर सबसे खतरनाक होता है।
अब मन को मजबूत करने की सही कला शुरू होती है। मन को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि आप जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने लगो। यह नकली होता है और ज्यादा दिन डर चलता है। असली तरीका यह है कि आप अपने मन को ट्रेन करो, जैसे शरीर को करते हो। शरीर एक दिन में मजबूत नहीं होता, वैसे ही मन भी एक दिन में मजबूत नहीं होता। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास चाहिए। सबसे पहला अभ्यास है दिन भर अपने विचारों को पकड़ना। दिन भर आपके दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, ज्यादातर निगेटिव होते हैं। मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। ये ख्याल सच नहीं होते, ये सिर्फ आदत होती है। जैसे ही ऐसा ख्याल आए उससे लड़ो मत, बस इतना कहो, ठीक है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन फैसला मैं लूंगा। यह छोटा सा संवाद आपको मन का गुलाम बनने से बचाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो कभी टूटता नहीं। ताकतवर वह होता है जो टूटने के बाद भी खुद को समेट लेता है। अगर आपकी जिंदगी में धोखा, नुकसान, असफलता या अकेलापन आया है तो इसका मतलब यह नहीं है आप कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि आप जिंदा हो। मन को मजबूत करने का दूसरा नियम है अपने अतीत को सही जगह पर रखना। अतीत से सीख लो, लेकिन वहीं घर मत बना लो। जो इंसान हर समय पीछे देखता है वह आगे चल ही नहीं सकता। हर सुबह खुद से यह कहना सीखो, आज का दिन नया है, चाहे कल कितना भी खराब हो। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास भाषणों से नहीं आता। मोटिवेशनल वीडियो देखकर 2 घंटे का जोश आता है, लेकिन असली आत्मविश्वास छोटे काम पूरे करने से आता है। अगर आप रोज वही काम टालते हो जिससे आप डरते हो तो डर बढ़ता जाता है, और अगर आप रोज थोड़ा सा भी वही काम कर लेते हो तो डर सिकुड़ने लगता है। यही सही कला है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना। खुद को ताकतवर बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अकेले रहना सीखो। अकेलापन और अकेले रहना अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से भागते हो, और अकेले रहना तब होता है जब आप खुद से जुड़ते हो। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है वही दुनिया का सामना कर सकता है। एक और सच्चाई सुन लो, हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक आपको जरूरत होगी। जैसे ही आप बदलने लगते हो, मजबूत होने लगते हो, वही लोग सवाल उठाने लगते हैं। इसे गलत मत समझो, यह बदलाव का संकेत है। ताकतवर बनने की कला यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। कुछ रिश्तों को तोड़ना भी आत्मसम्मान होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद को ताकतवर बनाना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। रोना, दुखी होना, थक जाना, यह सब इंसानी बातें हैं। फर्क बस इतना है कि आप वहीं रुकते नहीं हो, आप उठते हो। अगर आज आप खुद से एक वादा कर लो कि मैं भागूंगा नहीं, चाहे डर लगे, चाहे मन मना करे, तो यकीन मानो यही वादा आपको दूसरे से अलग बना देगा। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है, और इस रास्ते पर चलने वाला इंसान देर से ही लेकिन मजबूत जरूर बनता है। अधिकतर लोग अनुशासन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है अनुशासन मतलब सख्ती, बंधन, मजा खत्म हो जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह आजादी है। यह आजादी की चाबी है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अनुशासन की शुरुआत बहुत छोटी होती है। सुबह उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, काम करने का समय। जब ये बिगड़ते हैं तो जिंदगी में धीरे धीरे बिखरने लगती है, और जब ये ठीक होते हैं तो जिंदगी अपने आप लाइन में आने लगती है। सबसे पहले यह समझो कि अनुशासन बाहर से नहीं आता। कोई आपको डांट कर अनुशासित नहीं बना सकता। असली अनुशासन तब आता है जब आप बिना किसी के देखे भी सही काम करते हो। खुद पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप इच्छाओं को मार दो। इसका मतलब है कि आप तय करो कि अभी क्या जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। मोबाइल उठाने की इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन काम छोड़कर घंटों स्क्रॉल करना कमजोरी है।
ताकतवर इंसान वही होता है जो अपने समय की कीमत समझता है, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। पैसा फिर कमाया जा सकता है, मौके फिर मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। अनुशासन बनाने की सही कला यह है कि आप एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग जोश में आकर कहते हैं कल से सब बदल दूंगा, लेकिन जोश उतरते ही सब पुराना हो जाता है। असल बदलाव तब होता है जब आप एक आदत पकड़ते हो और उसे रोज निभाते हो, चाहे वह बहुत छोटी क्यों ना हो। रोज समय पर उठना, रोज थोड़ी देर पढ़ना, रोज थोड़ा सा खुद पर काम करना। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तो आत्मसम्मान पैदा होता है, और आत्मसम्मान ही ताकत की जड़ है। जो इंसान खुद की नजर में गिर जाता है उसे दुनिया उठाकर क्या करेगी। अब बात करते हैं खुद पर नियंत्रण की, सबसे बड़ी परीक्षा की। जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपको नीचा दिखाए, जब कोई आपकी बेइज्जती करे, उसी पल आपका असली स्तर दिखता है। हर बात पर रिएक्ट करना कमजोरी है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना, खुद को रोक लेना, सामने वाले को जवाब न देना, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखो, जो आपको कंट्रोल कर ले वह आपसे ताकतवर हो जाता है, और अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो तो आप खुद के मालिक बन जाते हो। ताकतवर बनने की कला यह भी सिखाती है कि आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। इंसान हर बहस, हर विवाद आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कुछ चीजों को छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। एक सच्चाई यह भी है कि जब आप अनुशासित बनने लगते हो तो शुरुआत में लोग आपको अजीब समझेंगे। वो कहेंगे पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। लेकिन यही बदलाव आपकी जीत है, क्योंकि जो इंसान सब जैसा बनने की कोशिश करता है वह खास कभी नहीं बन सकता। खुद पर नियंत्रण का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा धैर्य। धैर्य सब कुछ तुरंत नहीं होता। बीज आज बोते हो, फल बाद में मिलता है। अगर आप हर दिन ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो परिणाम आएगा ही, चाहे दिखे या ना दिखे। आज अगर आप खुद को संभालना सीख गए, अपने समय को, अपने गुस्से को, अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख गए, तो समझ लो आपने ताकतवर बनने की सही कला सीखनी शुरू कर दी। अगर इंसान के अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। मन मजबूत हो, अनुशासन हो, फिर भी अगर आप खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया आपको और छोटा कर देगी। इसलिए खुद को ताकतवर बनाने की सही कला में आत्मसम्मान सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले यह समझो कि आपकी कीमत कोई और तय नहीं करता, न लोग, न रिश्तेदार, न समाज, न सोशल मीडिया। आपकी कीमत आपके कर्म, आपकी सोच और आपके फैसलों से बनती है। लेकिन हम गलती यहाँ करते हैं कि दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब कोई तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई आलोचना करता है तो टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। जो आपको खुश भी कर सकते हैं वही आपको तोड़ भी सकते हैं। आत्मसम्मान की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप खुद को इज्जत देना सीखो, खुद से बात करने के तरीके से। अगर आप दिन भर खुद को ही कोसते रहते हो तो ताकत कहाँ से आएगी। शब्दों में बहुत ताकत होती है, खासकर वे शब्द जो आप खुद से कहते हो। यह मत कहो कि मैं बेकार हूं, यह कहो कि मैं सीख रहा हूं। यह छोटा सा फर्क आपकी सोच बदल देगा। अब एक सच्चाई सुन लो, हर कोई आपको समझेगा यह जरूरी नहीं, और हर किसी को आपको समझाना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उनके हिसाब से चलोगे। जैसे ही आप अपने रास्ते पर चलने लगते हो वहीं लोग दूरी बनाने लगते हैं। यहाँ बहुत लोग गलती कर जाते हैं, वे वापस पुराने जैसे बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज ना हो। लेकिन याद रखो, अगर अपनी सच्चाई छोड़कर किसी का दिल जीतना पड़े तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। ताकतवर इंसान वही होता है जो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखता है। भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन अपने सच के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है।
खुद की कमी पहचानने की सही कला यह है कि आप ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं होती। कभी कभी हाँ कहना खुद के साथ बेईमानी होती है। जब आप थक चुके हो फिर भी हाँ कहते हो। जब आपको गलत लग रहा हो फिर भी आप हाँ कहते हो। ना कहना सीखना मतलब बदतमीज होना नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं जानते हो, और जो अपनी सीमाएं जानता है वही खुद की इज्जत करता है। एक और बात समझो, आत्मसम्मान और घमंड में बहुत फर्क होता है। घमंड में इंसान दूसरों को छोटा दिखाता है। आत्मसम्मान में इंसान खुद को सीधा रखता है, बिना किसी को नीचे गिराए। अगर आपको बार बार अपनी कीमत साबित करनी पड़ रही है तो समझ लो आप गलत जगह हो। जहां आपकी कदर होगी वहां आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकतवर बनने की कला यह भी सिखाती है कि आप हर रिश्ते में बराबरी रखो। जो आपको हल्के में ले उसे आदत मत बनाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, डर लगेगा कि लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन जो लोग आपकी इज्जत सिर्फ आपकी चुप्पी की वजह से कर रहे थे उनका जाना ही बेहतर है। एक बात हमेशा याद रखना, आप यहाँ सबको खुश करने नहीं आए हो, आप यहाँ अपनी जिंदगी जीने आए हो। और जब आप खुद के साथ सही हो जाते हो तो सही लोग अपने आप आपके पास आ जाते हैं। आत्मसम्मान कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह रोज बनता है। हर उस फैसले से बनता है जहां आप खुद को धोखा नहीं देते। हर उस पल से बनता है जहां आप डर के बावजूद अपने लिए खड़े होते हो। अगर आज आप खुद से एक छोटा सा वादा कर लो कि मैं अपनी कीमत किसी की राय से नहीं कम करूंगा, तो यकीन मानो यही वादा आपको अंदर से बहुत ताकतवर बना देगा। अब तक हमने मन, डर, अनुशासन और आत्मसम्मान की बात की, लेकिन असली सवाल यह है कि यह ताकत टिकेगी कैसे। क्योंकि बहुत से लोग थोड़े समय के लिए बदलते हैं, मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी की पहली बड़ी टक्कर आती है सब कुछ बिखर जाता है। स्थायी ताकत वहीं बनती है जहां इंसान हालात से नहीं, सोच से जीतना सीख लेता है। जिंदगी हमेशा आपके मुताबिक नहीं चलेगी। कभी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलेगा, कभी भरोसा टूटेगा, कभी अकेलापन आएगा। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि कमजोर इंसान वहीं रुक जाता है और ताकतवर इंसान सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। ताकतवर बनने की सही कला यह नहीं है कि आपको कभी दुख न हो। यह कला यह सिखाती है कि दुख आए तो आप खुद को खो न दें, दुख में भी अपने मूल्य को न छोड़ें। मुश्किल समय में इंसान सबसे पहले खुद पर शक करता है। उसे लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही कमजोर हूँ। लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात यह साबित नहीं करती कि सूरज निकलना बंद हो गया है। स्थायी ताकत के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य। धैर्य मतलब चुप बैठना नहीं होता। धैर्य मतलब बिना टूटे इंतजार करना, सही काम करते रहना, भले ही फल तुरंत न मिले। जो इंसान जल्दी हार मान लेता है वह हमेशा किस्मत को दोष देता है, और जो इंसान टिके रहना सीख लेता है उसकी किस्मत भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यह जानना है कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और यह मान लेना हार नहीं है, यह समझदारी है। कुछ चीजें छोड़ना सीखो, हर सवाल का जवाब नहीं होता। हर इंसान को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर नुकसान का बदला लेना जरूरी नहीं है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हो तो मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही लंबे समय तक मजबूत रह सकता है। ताकतवर इंसान वही होता है जो गिरने के बाद खुद से यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछता है कि अब मुझे क्या सीखना है। एक और बात याद रखो, आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या लोगों को दिखाना नहीं है कि आप कितने सफल हो। असली सफलता यह है कि आप रात को चैन से सो सको, खुद से नजर मिला सको। जो इंसान खुद की नजर में सही है वही असली मायने में अमीर है। इस पूरी यात्रा में एक बात हमेशा साथ रखो, आप जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। बेहतर बनना अच्छी बात है, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं, खुद से प्यार करके, खुद का ख्याल रखकर। अगर कभी लगे कि सब टूट रहा है तो रुक जाना, सांस लेना और खुद से यह कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। यही सोच आपको बार बार बड़ा करेगी। खुद को ताकतवर बनाने की यही कला कोई एक किताब, एक वीडियो, एक भाषण नहीं है।
यह रोज का अभ्यास है, रोज खुद के लिए खड़ा होना, रोज डर के बावजूद सही फैसला लेना, रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। अगर आपने यह सीख लिया तो यकीन मानो, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आप अंदर से कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। यही इस पूरी सीरीज का सार है। ताकत शोर में नहीं होती, ताकत दिखावे में नहीं होती, ताकत शांति में होती है, समझ में होती है और खुद पर भरोसे में होती है। थैंक यू सो मच।